आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करेंगे। वो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। न सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स बल्कि आम शहरियों को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की नॉलेज होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर वो आम शहरी अपने हुकूक को जानेगा नहीं तो हुकूक लेगा कैसे। ऐसा समझें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक दस्तावेज है, स्टेट और सिटीज़न के बीच में एक मुआहदा है। सिटीज़न स्टेट को टैक्स देगा और बदले में स्टेट उसे सर्टेन फंडामेंटल राइट्स देगी। फंडामेंटल राइट्स इस चैप्टर के बाद में हमारा चैप्टर आएगा। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हुए हैं सिटीजन्स को। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो मार्च 1956 में लागू हुआ। उसी टाइम का पीएम चौधरी मोहम्मद अली था। चौधरी मोहम्मद अली उसी टाइम का प्राइम मिनिस्टर था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन है जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था, यानी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान दोनों एक ही थे। तो ये थोड़ा लेंथी था। इसके कितने पार्ट्स थे? इसमें 30 पार्ट्स थे। 30 पार्ट्स, 6 शेड्यूल और 234 आर्टिकल्स थे इसमें। ये फेडरल सिस्टम पर मबनी था। ये भी फेडरल सिस्टम पर मबनी था कॉन्स्टिट्यूशन। ये था हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का, जो मार्च में पास हुआ, लागू हुआ, जिसके 30 पार्ट थे, 6 शेड्यूल थे और 234 इसमें आर्टिकल्स थे। हमारा जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था वो जनरल अयूब के दौर में लागू हुआ। ये जून 1962 में लागू हुआ। उसी टाइम प्रेसिडेंट अयूब खान थे। प्रेसिडेंट कौन थे? जनरल अयूब खान। ये अयूब खान के जमाने का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसी ने ही पास कराया। और ये सदारती, इसे सदारती कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें 250 आर्टिकल्स थे। 250 आर्टिकल्स थे। 12 इसके पार्ट्स थे और 3 शेड्यूल थे। ये जो सदर अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, ये 3 साल 8 महीने चला। 3 years 8 months। उसके बाद जनरल यहया खान की मार्शल लॉ आई और ये खत्म हो गए। ये है थोड़ी बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि ये जो 1973 वाला आइन है ये तीसरे नंबर पर आइन है। पहले 2 आइन इससे पहले आ चुके हैं। एक 1956 वाला, दूसरा आइन जो था वो 1962 वाला। अभी बात करते हैं इसकी 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन की। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, उसके बाद जो इलेक्ट होकर
गवर्नमेंट आई थी, जो बॉडी थी वो पीपुल्स पार्टी की थी, जुल्फिकार भुट्टो की, 1970 वाले इलेक्शन के बुनियाद पर। तो 1971 दिसंबर में ये सेटअप बनाया गया। 1972 में इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने एक कमेटी बनाई, पच्चीस मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी, जिसे ये काम सौंपा गया कि वो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करे। तो ये 25 मेंबर्स की जो कमेटी थी, उसको हेड कौन कर रहा था? उसका हेड कौन था? उसका था मोहम्मद अली कसूरी नामी था, जो इसको हेड कर रहा था। तो इस कमेटी ने क्या किया कि 10 अप्रैल को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करके असेंबली में पेश कर दिया, और 12 अप्रैल को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास हो गया। 12 अप्रैल 1973 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है ये पास हो गया, ये पास हुआ। लागू कब हुआ? 14 अगस्त 1973। 14 अगस्त 1973 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लागू हुआ। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, हमारा तीसरा नंबर कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक इंटैक्ट है, वो लागू हुआ 14 अगस्त 1973 को। इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि कितने दफात हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसमें 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स, 12 इसके पार्ट्स हैं, 5 इसके शेड्यूल हैं। 7 शेड्यूल थे, लेकिन 2 शेड्यूल ओमिट हो गए। तो अभी जो इंटेक्ट है वो 5 शेड्यूल है, 12 इसके पार्ट है और 280 आर्टिकल है। अभी जब अमेंडमेंट होती है ना, तो मुकम्मल वो आर्टिकल रिप्लेस नहीं होता। अमेंडमेंट जैसे सेक्शन 2 आ गया, इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन, उसमें अमेंडमेंट आई सेक्शन 2A, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब अमेंडमेंट आएगी तो अमेंडमेंट ABCD या 1 2 3 ऐसे अमेंडमेंट आएगी। लेकिन आर्टिकल्स जो है वो 280 आर्टिकल्स रहेंगे और पार्ट भी इसके 12 पार्ट है। ये हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन पर है। तो आए कि हम ये जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ये आर्टिकल 7 है, लेकिन हम पहले आर्टिकल 7 को पढ़ते हैं। स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट क्या है? स्टेट फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली,
any other local or any other authority which impose tax or fees। आर्टिकल 7 में हमें स्टेट की डेफिनेशन बताई हुई है। स्टेट की क्या डेफिनेशन है? फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली, लोकल गवर्नमेंट आर एनी अदर अथॉरिटी व्हिच इम्पोज टैक्स और फीस। यानी ये जो है इनके अलावा ऐसी दूसरी अथॉरिटी जो टैक्स लगा सके और टैक्स या महसूल लगा सके। तो अभी आपने स्टेट की डेफिनेशन जानी कि आर्टिकल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का हमें क्या बताता है स्टेट की डेफिनेशन। दूसरी जगह पे स्टेट की डेफिनेशन कुछ भी लिखी हो वो काम की नहीं है। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट की डेफिनेशन देता है वही डेफिनेशन हमें लिखनी होगी। अगर एग्जाम हो कोई तो एग्जाम में वही डेफिनेशन लिखनी होगी स्टेट की। स्टेट के बाद क्या आता है? जाहिर बात है स्टेट होगी तो उसकी टेरिटरीज होगी, पॉपुलेशन होगी, लैंग्वेज होगी, ये तो एसेंशियल्स है स्टेट की। तो टेरिटरीज में क्या आएगा ये हमें आर्टिकल 1 टेरिटरीज के बारे में बताता है। टेरिटरीज में क्या होगा? सिंध, पंजाब, केपीके एंड बलोचिस्तान। ये इसका ए है, सब आर्टिकल ए। एंड बलोचिस्तान ये हो गए इसके प्रोविंसेस। उसके अलावा क्या है? कैपिटल टेरिटरी, कैपिटल टेरिटोरिया इस्लामाबाद। तीसरे नंबर पर है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, जिसे फाटा बोलते हैं। और इसका डी है कि अगर पार्लियामेंट वक्तन बवक्तन कोई एरिया ऐड करनी होगी तो उसे ऐड कर लेगी। तो ये आर्टिकल जो इसका फर्स्ट है वो हमें इसकी टेरिटरीज के बारे में बताता है कि पाकिस्तान जो है उसकी हदूद क्या है, उसके कितने 4 प्रोविंसेस हैं, एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, उसके अलावा फाटा है। तो फाटा तो अब केपी के मर्ज हो गया है। इसका जो दूसरा आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल हमें बताता है, आर्टिकल दूसरा कि इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन। तो अभी हमें पता चला कि स्टेट का जो रिलीजन है वो इस्लाम है। यानी इससे आप जान लीजिए कि ऐसा कोई भी कानून पाकिस्तान में नहीं बनेगा जो इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ होगा। इसमें ही एक अमेंडमेंट की गई आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A में अमेंडमेंट करके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसे सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया। पहले वो प्रीएम्बल में था, इज सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सब्सटेंटिव प्रोविजन। हमने आर्टिकल पहले नंबर पर आर्टिकल 7 पढ़ा क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि स्टेट की इंट्रोडक्शन क्या है। दूसरे नंबर पर आर्टिकल 1 टेरिटरीज के बारे में डील करता है, हमें बताता है कि पाकिस्तान की कौन सी टेरिटरीज होगी। उसके अलावा आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा कि इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन। आर्टिकल 2A में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो आइए हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका। आर्टिकल 3 बोलता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। से क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉयट जो है एक्सप्लॉयटेशन यानी इस्तेसाल। जो भी इस्तेसाल होगा उससे निजात होगी, इस्तेसाल से छुटकारा पाया जाएगा, किसी भी किस्म का इस्तेसाल नहीं होगा। इस आर्टिकल ने ये बताया कि हर किसी को उसकी काबिलियत के बुनियाद पर, एबिलिटी एंड वर्क के बुनियाद पर जो है वो ट्रीट किया जाएगा, यानी वो काम उसको उसकी एबिलिटी और वर्क के हिसाब से दिया जाएगा, और किसी भी किस्म की जो है एक्सप्लॉयटेशन होगी उसे नहीं होना दिया जाएगा, यानी उसे निजात पाई जाएगी। ये आर्टिकल 3 है इसका। आर्टिकल 4 राइट ऑफ इंडिविजुअल डीड अकॉर्डिंग टू लॉ। राइट ऑफ यानी जो भी शहरियों के हकूक है उनको कानूनी तरीके से डील किया जाएगा। उसमें क्या है? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रिप्यूटेशन, ये उठाई नहीं जाएगी। सिर्फ इस पर्पस के लिए जब वो कानून इजाजत देगा तो ये ली जाएगी, नहीं तो नहीं ली जाएगी। इसमें दूसरी चीज क्या हो गई कि ऐसा कोई भी काम जो कानून में मना नहीं है, कोई भी ऐसा काम जो कानून में मना नहीं है, उससे सिटीजन को रोका नहीं जाएगा। पहले नंबर पर आपने क्या पढ़ा कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रिप्यूटेशन जो है किसी की नहीं ली जाएगी या उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी, सिवाय अगर कानून में प्रोविजन है। दूसरे नंबर पर आपने क्या जाना कि ऐसा कोई भी काम जो है उससे जो कानून में जिसके खिलाफ सजा नहीं है या कानून में ममानियत नहीं है जिस काम के लिए, उस काम को करने के लिए सिटीजन को रोका नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर ऐसा काम जिसमें कानून मना करता है वो काम करने के लिए सिटीजन को फोर्स नहीं किया जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया आर्टिकल 4 का। आर्टिकल 5 जो है हमें क्या बताता है? आर्टिकल 5 हमें बताता है लॉयल्टी, वफादारी। भाई वफादारी के बारे में बताता है। लॉयल्टी टू द स्टेट। ये आर्टिकल हमें ये बताता है, आर्टिकल 5 के जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी शहरी हैं, वो स्टेट के साथ वफादार रहेंगे, बेवफाई नहीं करेंगे, वफादार रहेंगे, हर हुक्म स्टेट का मानेंगे। यस सर, नो वाली यहाँ पर बात ही नहीं है। उसके बाद अहम जो इसमें आर्टिकल है वो है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 तो बहुत मशहूर है। आर्टिकल 6 जो है वो हाई ट्रेजन से डील करता है। आर्टिकल 6 क्या बताता है? हाई ट्रेजन। संगीन गद्दारी। संगीन गद्दारी के बारे में आर्टिकल 6 हमें बताता है। संगीन गद्दारी क्या है? यानी जो भी शख्स फोर्सफुली या किसी भी तरीके से इस आइन को सस्पेंड करेगा या आइन को तोड़ेगा या आइन की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो संगीन गद्दारी के मुकदमे में आएगा। और इसका जो बी है सब आर्टिकल, उसमें यह बताया गया है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे वैलिडेट नहीं कर सकती, वैलिड करार नहीं दे सकती। माजी में ये हुआ है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया
और कोर्टों के थ्रू उसे वैलिडेट करा दिया गया कि भाई ये जो किया गया वो सही है, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया तो सही हुआ। तो अभी इसमें ये भी प्रोविजन डाला गया कि इसको जो है वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी नहीं कर सकती। तीसरे नंबर पर यह बताया गया हाई ट्रेजन वाले आर्टिकल में कि इसकी सजा जो होगी वो पार्लियामेंट तय करेगी। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का इंट्रोडक्टरी पार्ट।